अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरख़ा 4 अक्टूबर है। आप देख रहे हैं दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के अहम मौज़ूआत पर। जेडीयू को बड़ा झटका, एमएलए डॉक्टर संजीव आरजेडी में शामिल नीतीश कुमार पर संगीन इल्जाम। कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी, अवाम कारकुनान की नेक ख्वाहिशात पर पार्टी और अहले खाना का इजहार तशक्कुर। अमित शाह की मुद्दत कार में रावणों की तादाद बढ़ गई है, राम का नाम और नजरिया खत्म हो गया है, संजय रावत का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में आई लव मोहम्मद तनाजा की गूंज, योगी के बयान पर बीजेपी लीडर नाराज, इस्तीफा देने तक की धमकी। तमिलनाडु भगदड़ मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का मुतालबा नामंजूर, बीजेपी लीडर ओमा आनंद की अर्जी खारिज। दिल्ली हुकूमत का कौमी शाहराहों पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए बड़ा कदम, क्यूआर कोड वाले साइन बोर्ड नस्ब करने की तैयारी। अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के दौरे भारत को मंजूरी, सलामती कौंसिल ने बड़ा फैसला सुना दिया। ईरान की राजधानी तेहरान खतरे में, सदर ने खामनेई को दारुल हुकूमत शिफ्ट करने की करारदाद भेजी। इसराइल ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की आखिरी कश्ती भी रोक दी, दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू। धोखाधड़ी और साइबर जराइम में खतरनाक इजाफा, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। बिहार की सियासत में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब जेडीयू के एमएलए डॉक्टर संजू ने हजारों हामियों के दरमियान आरजेडी की रुकनीत इख्तियार कर ली। उस मौके पर तेजस्वी यादव ने खुद उन्हें पार्टी में शामिल किया और कहा कि यह तब्दीली आने वाले दिनों की सियासत पर गहरा असर डालेगी। डॉक्टर संजू ने नीतीश कुमार पर बराह रास्त इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो एक अच्छे शख्स हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द गधों का गिरोह काबिज है, जिसने पार्टी के अंदरूनी जमहूरियत को खत्म कर दिया है। करप्शन के मसले पर भी उन्होंने सख्त हमला बोला और कहा कि रियासत में पुल गिरने से लेकर जमीन घोटालों तक बदअनवानी अपने अरूज पर है। उन्होंने भूमियार तबके के नजरअंदाजी का भी जिक्र करते हुए कहा कि जेडीयू ने महज जात की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आला श्री बाबू को भारत रत्न नहीं दिलवाया। साथ ही दावा किया कि जेडीयू अगले इंतखाबात में 30 से 25 सीटों पर सिमट जाएगी, जबकि रियासत के बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में चली जाएगी। सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। मैं तो शुरू से बोलता हूं कि मैं बागी हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा समाज का इतिहास रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ भी बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे ही थे, हम उस समाज से आते हैं। तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। और आप जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता बुध उनके पीस मेकर सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो बेंगलुरु के अस्पताल में दाखिल हो गए थे। कांग्रेस ने आवाम और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की। खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बताया कि वालिद की सेहत मुस्तहकम है, वो जल्द सियासी सरगर्मियों में वापस आ जाएंगे। ख्याल है कि खड़गे को पिछले साल जम्मू कश्मीर के एक जलसे में अचानक चक्कर आ गया था। खड़गे का सियासी सफर 1969 में शुरू हुआ। 9 बार एमएलए और 2 बार लोकसभा रुकन मुंतखब हुए। वो यूपीए हुकूमत में मेहनत, रोजगार और रेलवे के वजीर भी रहे। जाती जिंदगी में वो एक बड़े खानदान के सरबराह हैं। उनके बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक के मौजूदा वजीर हैं।
महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी उरूज पर है। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को निशाना पर लेते हुए कहा कि उनकी मुद्दते कार में रावणों की तादाद बढ़ गई है और राम का नजरिया खत्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि 10 साल में महाराष्ट्र में इतने रावण पैदा हो गए हैं कि एक को मारोगे तो 10 सामने आ जाएंगे। बारिश की वजह से दशहरा के मौके पर लोगों ने रावण को जलाने के बजाय डूबने का जिक्र किया तो रावत ने तंजिया कहा कि डुबाइए। ये बयान रावत के सियासी जारहाना रवैये को जाहिर करता है और महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ तनाजा जम्मू कश्मीर तक जा पहुंचा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी रहनुमा जानजेब सरवाल ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर नाराजगी इजहार करते हुए इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के जज्बाती इजहार को एफआईआर और गिरफ्तारियों के जरिए कुचला जा रहा है जो आईनी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। बीजेपी रहनुमा ने उसे पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के बरक्स करार दिया। आई लव मोहम्मद तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब यूपी में ईद मिलादुन नबी के जुलूस में ये बैनर लगाए गए जिन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ लोग रहते भारत में हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती ये भारत के देवीय महापुरुषों अवतारी महापुरुषों देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है और पाप का घड़ा भरेगा इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा। उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ की सीबीआई जांच की बीजेपी रहनुमा की अर्जी खारिज कर दी गई। इस हादसे में 41 अफराद जाबाक हो गए थे। अदालत ने कहा कि फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, इसलिए सीबीआई की जरूरत नहीं है। वाज़ेह है कि यह वाकया विजय की नई सियासी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित होगा। हुकूमत ने कौमी शाहराहों पर जदीद सहूलत फराहम करने के लिए का नया कदम उठाया है। अब ऐसे बोर्ड लगाए जाएंगे जिन पर QR कोड मौजूद होगा। उसके जरिए मुसाफिर इमरजेंसी हेल्पलाइन, करीबी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और दीगर सहूलियात की तफसील जान सकेंगे। यह कदम न सिर्फ मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा करेगा बल्कि हादसात या इमरजेंसी में फौरी मदद भी मुमकिन हो सकेगी।
अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल ने तालिबान रहनुमा और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को भारत के दौरे की मंजूरी दे दी है। वो 9 से 10 अक्टूबर को दिल्ली में होंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कशीदा है। माहिरीन के मुताबिक उससे भारत और तालिबान के ताल्लुकात में नई पेशरफ्त होगी। हत्ता के दिल्ली में अफगान सिफारत खाना तालिबान को देने का इम्कान भी है। ईरान की हुकूमत तेहरान को जुनूब की तरफ मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। सदर मसूद पेशेकियान ने कहा है कि अयातुल्लाह खामनई को इस सिलसिले में करारदाद भेज दी गई है। तेहरान में बढ़ती आबादी, पानी का बहरान और जमीन धंसने के खदशात इस फैसले की बड़ी वजूहात है। तेहरान इस वक्त 1 करोड़ से जायद आबादी और वसाइल के दबाव से जूझ रहा है। माहिरीन के मुताबिक एक कदम तारीखी होगा क्योंकि इससे मुल्क की माईशत और माहौलियात दोनों पर असर पड़ेगा। इसराइल ने गजा ले जाने वाली ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की आखिरी कश्ती भी रोक दी। इस कार्रवाई पर दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे भड़क उठे। लातीनी अमेरिका से लेकर यूरोप तक बड़े शहरों में लोग सड़क पर निकल आए। इटली में एक रोज हड़ताल की कॉल भी दी गई है। फ्लोटिला में शामिल कारकुनानों में अग्रिटा और नेल्सन मंडेला के पोते भी शामिल थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में धोखाधड़ी, फ्रॉड और साइबर जराइम में जबरदस्त इजाफा हुआ है। माशी जराइम के केसेस 2 लाख से ज्यादा हो गए हैं। साइबर क्राइम में 31% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज्यादा केसेस कर्नाटक और तेलंगाना में रिपोर्ट हुए, जबकि बेंगलुरु और मुंबई बड़े हॉट स्पॉट बनकर सामने आए। ये आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में अवाम के लिए मालियाती हिफाजत सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। फिक्र नजर की गुज़िश्ता पेशकश में कई अहम साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी यह हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर TV। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नजर से। अगले बुलेटिन के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।